भारद्वाज मुनि बसा है प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ से अधिक जनता आने वाली है। आज मकर संक्रांति है और वहां पे लोग भारी संख्या में स्नान कर रहे हैं। नगीना के सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी का एक बयान आया कि जो गंगा स्नान में वही जाएगा जिन्होंने पाप किया है। हमारे साथ में संगर साहब है, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इन्होंने पाप किया है या नहीं किया है। संगर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप कुंभ स्नान जा रहे हैं? पाखंड हो रहा है, क्या करेंगे कुंभ में जाके? वो कोई कुंभ है? वहां पे संतों को कोई पूछ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के जितने ढोंगी हैं, कोई माथे में से आग निकाल रहा है। कभी इस तरीके का प्रपंच संतों का माध्यम से देखा है? जो रुपए लेकर बाबा बना हुआ है, इस पाखंडी को आप संत कह रहे हैं? जो भगवा धारण करके कुर्सी पे बैठा हुआ है और हिंदू मुसलमान कर रहा है, वो क्या संत है क्या? या वो योगी है? किस तरह का कुछ पाखंडी लोग मिलकर आज कुंभ का सत्यानाश कर रहे हैं। जनता का पैसा खर्च हो रहा है, भारतीयों के इनकम टैक्स के द्वारा 7,500 करोड़ रुपए की लूट कुंभ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। देखिए, कुंभ की व्यवस्था की बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने भी समर्थन कर दिया कि चकाचक व्यवस्था है, कम दिनों में अधिक एंटरटेनमेंट। भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को छुपा रही है। आज देश का रुपया कहाँ गिर गया है? ये कफन पे टैक्स लेने वाले आज धर्म के पीछे छुपे हुए हैं। आज कुंभ दिखाई दे रहा है, रुपया कहाँ पहुंच गया नहीं दिखाई दे रहा। नहीं होना चाहिए। बच्चे आज अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और इनकी असफलताओं के खिलाफ कभी पर्चा लीक हो जाता है। आज 18% जीएसटी हम शिक्षा पे दे रहे हैं और उस पैसे को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, उद्योगपतियों को दे रहे हैं। कुंभ में किसी आम नागरिक का क्या लाभ है साहब? क्या आम नागरिक को फैसिलिटी है? रोजगार मिलेगा कुंभ से। देखिए, वो सदैव जब से कुंभ चल रहा है रोजगार मिलता है, महाकुंभ चल रहा है, लेकिन आज लोग वहां रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हें पैसा देना पड़ेगा। साहब, कौन सी दुनिया से आए हो आप? इसी दुनिया से आए हैं साहब, जिस दुनिया में आप लोग आज बेवकूफ बना रहे हैं। आज सरकार अपने कार्य पे बात नहीं कर रही, अपने नकली संतों के माध्यम 40 करोड़ आदमी आ जाएगा कुंभ में। भारत का 20% आदमी कुंभ में पहुंच जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, प्रचार 40 करोड़ श्रद्धालु, 40 करोड़ श्रद्धालु कितनी जगह है? कितनी जगह है वहां पे? एक दिन में 5 करोड़ श्रद्धालु आ जाएंगे, चले जाएंगे। टीवी पे बकवास करना, जनता को बेवकूफ बनाना, जनता की आवाज दबाना, ये कुंभ के माध्यम से जो कार्य कर रहे हो और किस तरीके। देखिए, कुंभ में योगी जी लगातार श्रद्धालुओं पर फूल माला बरसा रहे हैं। अभी योगी जी के शासन में परीक्षा लीक हुई थी, क्या किया योगी जी ने स्टूडेंटों के लिए? कितने बड़े पैमाने पे भगवा धारण करके हिंदू मुसलमान करता है। ये संत है? ये योगी है? ये क्या है? ये योगी है? संत और महात्मा रहते हैं, सन्यास लेते कहाँ जाते हैं? जंगलों में। ये सभी सुविधाओं को भोग रहे हैं और हमारे टैक्स को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। आज जो लोग निचले वर्ग के लोग हैं, जो बेचारे स्वीपर हैं, आज उनके वेतन नहीं दे पा रही भारत सरकार। आप उस पर बात नहीं करेंगे। कुंभ लगा है तो उससे आपको दिक्कत क्या है? चुनाव आयोग, कुंभ से आपको दिक्कत क्या है? ये है कि चुनाव आयोग लोगों के वोट काट के नकली वोट बना रहा है। वो इन बातों को कुंभ के बवंडर में छुपाया जा रहा है। कहां से लाते हैं? दिल्ली में वास्तविकता दिखाई नहीं दे रही या दिल्ली की जनता शिकायत नहीं कर रही? चंद्रशेखर ने कहा कि जो पाप करता है वो गंगा जाता है। सही कह रहा है वो। कैसे? जैसे बाबा योगी जो हिंदू मुसलमान के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मारते हैं, अयोध्या वासियों की, गरीबों की, ठीक है, दलित समाज के लोगों की जमीन छीनते हैं, उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे पाखंडी और ढोंगियों का कुंभ है ये कुंभ जो योगी की सरकार में। अभी आपने सुना होगा शंकराचार्य महाराज ने कहा कि कुंभ में सभी धर्म सभी समाज के लोग आ रहे हैं और ये उसी घाट पे दलित भी स्नान कर रहा है जहाँ पे शंकराचार्य, और ये दलित वलित की राजनीति को खत्म ये कर रहा है बीजेपी के लोग। वीआईपी गेस्ट बना रखे हैं हाउस भैया वहां पे कुंभ में। कभी हुआ आज तक ऐसा? संत वीआईपी नहीं होता है। शंकराचार्य जी ने कहा कि कोई वीआईपी घाट नहीं है। संत भेदभाव नहीं करता है। ये वहां पे अतीक अहमद के फोटो लगाकर कुंभ के नाम पे राजनीति करने वाले पाखंडी, ये भाजपा के नेता, इन्हें आप धर्माधिकारी बता रहे हैं। ऐसे ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में किसी भी संत को नहीं पूछा गया। कौन आ रहा है साहब जो हमारा देश लूट रहे हैं? मोदी से बड़ा संत कोई है इस दुनिया में? मोदी से बड़ा झूठा कोई है भारत में? है कोई भारत में? एक वादा मोदी ने जो गरीबों से किया हो, जो आप भारत के नागरिकों से किया हो, पूरा किया। आज उद्योगपतियों के लिए देश का प्रधानमंत्री काम कर रहा है। आज मोदी की वजह से पत्रकारिता नहीं कर पा रहा,
पुलिस वाला ड्यूटी नहीं कर पा रहा, जज न्याय नहीं दे पा रहा। पाखंड का कुंभ, पाखंड का कुंभ। तो आप क्या आपके कर्म छुपा लेगा? कुंभ के समर्थन में नहीं है। हम कुंभ के समर्थन में कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ। ये हमारा देश है, हमारे संतों का पर्व है। तो इतना लेकिन फिर आज क्यों फाड़ रहे जिस हैं? तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कुकर्मों को, अपनी असफलताओं को छुपा रहे हैं कुंभ में, और संतों को अनादर कर रहे हैं, जैसा राम की प्राण प्रतिष्ठा में संतों का अनादर किया गया था। ये कुंभ नहीं है, ये भाजपा का पाखंड है। इस पाखंड का हम विरोध करते हैं। आई समझ में? आप गंगा स्नान जाएंगे या नहीं? हम गंगा स्नान, हमारे ऐसे कर्म नहीं फूटे जो हमें इन पाखंडियों के कुंभ में जाके गंगा स्नान करना पड़े। गंगा सदैव बहती है, जब इच्छा होगी तब नहा आएंगे। आई समझ में? इस पाखंड का हिस्सा नहीं बनेंगे, धर्म का विरोध नहीं करेंगे, अपने धर्म का विरोध नहीं करेंगे, धर्म विरोधियों के साथ नहीं खड़े होंगे। ऐसे कुंभ को हम त्याग देंगे जिस कुंभ में पाखंडी हो और संतों का अपमान होता हो, आम नागरिक को प्रताड़ित किया जाता हो। ऐसे कुंभ का हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा कि जो पापी है वही गंगा स्नान जाएगा, बिल्कुल सत्य कहा। भारतीय जनता पार्टी के पापी और झूठे आज कुंभ का बोलबाला कर रहे हैं और हमारे देश के संतों को किस प्रकार से आज प्रताड़ित कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। शंकराचार्य जी ने कहा कि गंगा का जल इतने बड़े पैमाने पे दूषित है, उसमें स्नान करने से लोग बीमार हो सकते हैं, और ये सच है। भारी गंगा सफाई, वो उमा भारती अम्मा कह रही थी गंगा साफ नहीं होगी तो मैं डूब के मर जाऊंगी। लेकिन ये पाखंडी केवल जनता को धोखा देते हैं। आज जनता मर रही है और ये पाखंडी आज किस तरह से हमारे देश में संविधान विरोधी कानून ला के हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और अपने कुकर्म इस कुंभ के माध्यम से छुपा रहे हैं। पीडीए भी चल रहा है, एक तरफ स्मृति लगाई गई है मुलायम सिंह यादव जी की, और वहां पे खाने का, पीने का, ओढ़ने का सब कुछ सामान दिया जा रहा है। दिखावे को आप क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश जी भी दिखावा कर रहे हैं। अब आपने अखिलेश जी को ले दिया। अखिलेश जी जब मंदिर नहीं गए थे तब आप लोग जाने क्या क्या कह रहे थे, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे थे। आज उनके फोटो को लगाकर जो जुमलीबाजी कर आप अपने चरित्र को नहीं छुपा सकते। 150 सांसदों को निलंबित करके यही कानून बनाने वाले लोग हैं। अरे मुलायम जी की स्मृति लगी है, मूर्ति लगी है। आप इस मुलायम सिंह यादव जी की, आदरणीय नेताजी की स्मृति को लगाकर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आप ही हैं जो मुलायम सिंह यादव जी का समय समय पर अनादर करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी को मौलाना मुलायम का नाम देने वाला तुम ही पाखंडी लोग हो, जो आज उनकी फोटो लगाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। आपका ये झूठ है। आज उत्तर प्रदेश में राजपूत प्रताड़ित है। जो ये योगी जी मंच पे आके कहते हैं मैं, मुझे गर्व है, मैं ठाकुर हूं। जाके देख लो उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के गांव, ठाकुरों की स्थिति। सुखदेव सिंह गोगामड़ी को घर में घुस के मारा है आने वाले योगी, है आने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। करेंगे बात इनके सत्ता में रहते किस तरह से सुखदेव सिंह गोगामड़ी को कह के मारा गया और वो सुरक्षा मांगते रहे। इन पाखंडियों के विषय में आज पूरा देश जानता है किस तरह से जो देश के नहीं हुए, जो देश के ना हुए, जो धर्म के ना हुए, ये ढोंगी पाखंडी ठाकुर है। अरे ठाकुरों को बदनाम करने वाले लोग हैं ये। आज ठाकुरों को बदनाम करने वाले अगर कोई है तो ये भाजपाई और संघ है। दोस्तों ये इनका पर्सनल बयान था। महाकुंभ में पूरी व्यवस्था दी गई है। आप लोग महाकुंभ से भी हमको देख रहे होंगे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।